बाद प्रथम यह रावण आपको प्रणाम करता है, तत्पश्चात राजा शीरध्वज जनक के प्रण पर चिंतन करता है। और राजा शीरध्वज जनक ने प्रण किया है, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा और राजा जनक की पुत्री सीता से अपना नाता जोड़ लेगा। सोचने लगा, राजा जनक ने एक घोषणा घोषित की है, जो भगवान शंकर का धनुष तोड़ देगा। बुलवाया यहां किसको है? राजाओं को। और इन सारे राजाओं का मान मर्दन इस रावण के द्वारा किया जा चुका है, तो क्या राजा धनुष तोड़ देंगे? क्या और राजा धनुष तोड़ देंगे? चूंकि मैं राजा जनक के इस प्रण पर प्रतिबंध लगाता हूं। किस लिए? चूंकि राजा जनक के पक्ष से व्यवस्था भी किसी ने ले ली है। क्यों? अब हम लगा रहे हैं प्रतिबंध, वो केवल हमारे प्रतिबंध को हटा ले। चूंकि हमारा मानना है बात में भी कुछ बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या फिर मात होनी चाहिए। पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन सामने से कह सको ये सामर्थ्य होनी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ रावण मिथिला राज समाज अंतर्गत उपस्थित है। मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का आगमन, तदुपरांत राजा जनक के द्वारा अभिवादन, तत्पश्चात समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन। उद्बोधन के मूल में श्री रावण जी ने अल्प समय के लिए, अल्पकाल के लिए राजा जनक के प्रण पर प्रतिबंध लगाया है। और प्रतिबंध लगाने के पूर्व में समाज में जो आपका कथोकथन प्रसारित हुआ, उसमें आपने जो विषय बनाया, उस विषय में है कि जितने भी राजा यहां पर बैठे हैं, इन सबका हमारे द्वारा मान मर्दन हो चुका है। चलिए विषय से जुड़े प्रत्युत्तर करने का एक प्रयास करें, और शायद इसी से राजा जनक को, राजा रावण को समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आने वाले आगंतुक के प्रति हृदय की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। फिर आने वाला व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं है। मैंने तो आपके संदर्भ में जाना है तो बताया गया रावण नाम वीर बरबंडा। रावण नाम के आप प्रचंड श्रेष्ठ वीर है, वीरों में श्रेष्ठ। जहां हमारा ध्यान श्रेष्ठ वीर की ओर पहुंचा, ओह महाभटकोट के योद्धा हैं, तो मुझे भी ग्रंथकार ने आपके समकोट का योद्धा घोषित किया है, रावण बाण महाभट। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम शास्त्र का सहारा लें और शास्त्र के सहारा को लेकर के सैद्धांतिक ढंग से आपका स्वागत और सम्मान करें। और सिद्धांत क्या कहते हैं? वीर वीरेन पूजते। एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। मैं इसी सिद्धांत का पालन करता हूं। एक कारण व्यवहारिक और सामाजिक भी है। आप हमारे महामान्य हैं, महामान्य ओ हमारी परम प्रिय पूजनीय बुआ जी रत्नमाला की प्रिय स्नेही पुत्री वज्रज्वाला आपके अतप्रिय अनुज कुंभकर्ण को ब्याही हुई है। इस कारण आप हमारे महामान्य भी हैं। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आपका स्वागत और सम्मान करें। अस्त मिथिला की पावन भूमि पर रच संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र बुलस्त वंश के कुल दीपक मां केकसी की गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी, मिथिला की पावन भूमि पर आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपके चरणों में कोट कोट वंदन है, स्वीकार करें। तुम्हारा वंदन, तुम्हारा अभिनंदन, तुम्हारा स्वागत
ये रावण स्वीकार करता है और भगवान शंकर के नाम की जय जयकार करता है। मिथिला समाज में जितने भी राजा बैठे हुए हैं सभी का मान मर्दन रावण जी के द्वारा किया जा चुका है। इससे एक अर्थ हम और निकाल रहे हैं कि इसका मतलब है जनक जी का भी मान मर्दन किया गया होगा। भाई जब जितने बैठे हैं तो अर्थात सभी राजाओं जो कि विश्व के वैभवशाली सम्राट हैं, भुजबल विश्व बस राखेश कौन स्वतंत्र मंडली मही रावण राज करत, तो जितने ये राजा बैठे हैं इनका मान मर्दन श्री रावण जी के द्वारा किया गया। मैं एक और अर्थ निकाल रहा हूं कि इसका मतलब है कि जनक का भी मान मर्दन किया गया होगा। और अगर जनक का भी मान मर्दन किया गया तो जनक ने भी आपके आदेश के विपरीत आज का ये आयोजित करके आपका विरोध प्रस्तुत कर दिया। अब जब कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है विरोध के लिए तो उसके साथ उसके समुदाय के लोग, उसके पक्ष के लोग, उसके समर्थक उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जैसी घटना आज घट रही है शाम से, जोड़े दे रहा हूं थोड़ा, वहीं से सब लोग यात्रा कर लिए होंगे कि समुदाय के लोग, उसके पक्ष के लोग, उसके समर्थक उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अर्थात जनक का जो आयोजन, इन सबकी उपस्थिति ही इस बात को प्रमाणित करती है कि आज वो राजा रावण के विरोध में खड़े हो गए हैं, आज वो राजा रावण के विरोध में उपस्थित हो गए हैं। उनकी उपस्थिति ही इस बात को अनुमोदित करती है कि आज राजा रावण का प्रभाव समाप्त हो गया है। अगर प्रभाव होता तो आज वो यहां पर आते ही नहीं, और आने से स्पष्ट हो गया कि आपका प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरी बात, धनुष तोड़ने का प्रण केवल राजाओं के लिए नहीं है, धनुष तोड़ने का प्रण तो सबके लिए है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोड़ा, तो जो भी तोड़ दे उसमें यह शर्त नहीं है कि राजा तोड़ दे। तो आपने मान मर्दन किया है राजाओं का, लेकिन न राजकुमारों का मान मर्दन किया है और न यहां बैठे हुए ऋषियों का मान मर्दन किया है। भले ये ऋषि तुम्हारे द्वारा सताए गए हो लेकिन मान मर्दन नहीं कर पाए। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपकी वार्ता सुनना चाहता हूं। सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को। मैंने मिथिला में एक बात रखी है और राजा शीरध्वजनक ने अपने पणपूर्ति के लिए और राजाओं को आहूत किया है और राजाओं को बुलाया है और रावण ने इसमें लगा दिया प्रतिबंध। तो राजा तो पहले है खत्म, ध्यान देना जरा, राजा तो पहले ही खत्म हो चुके, क्योंकि रावण खड़ा है और रावण के सामने इनकी सामर्थ्य क्या धनुष तोड़ने की है, क्योंकि प्रतिबंध किसका है, रावण का है। अब तुमने दूसरी बात रखी कि राजा जनक के इस प्रण को कोई भी पूरा कर सकता है। आज जो ही तोड़ा तो क्या जोई में और कोई आ रहा है, क्योंकि हमने ऐसा जाना है राज समाज में जोई का संबंध जो भी राजा तोड़ देगा, जो राजा तोड़ देगा, इन राजाओं में वो कोई भी राजा हो सकता है। हमने ऐसा जाना है। फिर हमने एक बात रखी थी, हमने सोचा था कोई राजा व्यवस्था लेके खड़ा हुआ होगा राजा जनक की। तुम तो हमारे अपने हो, तुम्हें राजा जनक की व्यवस्था लेने का कौन सा ऐसा कारण बन गया कि तुमने राजा जनक की व्यवस्था ले ली। मैं रुका जा रहा हूं, तुम्हारे द्वारा सोची हुई सुंदर प्रस्तुति की प्रतीक्षा किए ले रहा हूं। चलो कम से कम 2 कदम पीछे हुए, है ना?
कि नहीं तुम व्यवस्था, इसका अर्थ निकल के आया कि तुम्हें व्यवस्था नहीं लेनी चाहिए थी, है ना। इसका अर्थ निकल के यही आया कि तुम तो हमारे अपने हो, रिश्तेदार हो, तुम्हें व्यवस्था नहीं लेनी चाहिए थी। हम समझ गए कि राजा जनक भी कोई साधारण राजा नहीं है, बहुत ज्ञानी राजा है। वो जानता था कि सब आए हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं, और अगर वो आएंगे तो उनको रोकने के लिए इनसे बढ़िया कोई व्यक्ति, अगर किसी के यहां बिटिया का विवाह हो और उसे पता चल जाए कि हमारे यहां अमुक व्यक्ति आने वाला है, वो थोड़ा बदमाश ज्यादा है। ये सब क्या उचित है? उचित है, बदमाश ज्यादा है। वो किसी की सुनता नहीं, सुनते जाओ, अपने कर्म में बोलना, आनंद से जुड़ो केवल। इसमें केवल आनंद। देखिए आप जैसे व्यक्ति से अगर इतना हल्का शब्द नहीं, हल्का शब्द ही नहीं, बदमाश की जरा व्याख्या करिए, क्या है? क्या है? जो अपने कर्तव्यों के द्वारा बदनाम हो चुका है, वो बदमाश। भाई बदमाश है क्या? कोई इतना सरल शब्द थोड़ा है। आपके कर्तव्य ने आपको बदनाम कर दिया। आपका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन आपके जो कुकृत्य रहे, इससे आप बदनाम हो चुके हैं, अर्थात आपका समाज में मान समाप्त हो चुका है। आपका समाज में कोई मान सम्मान शेष बचा नहीं, जबरदस्ती वाला चाहे जो जोड़ो। तो मैं जोड़ क्या रहा था, देखिए प्रयास के साथ यात्रा करिए, शब्दों के खेल में थोड़ा कठिन हो जाता है खेलना। तो अब आइए, उन्होंने, राजा जनक ने सोचा, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने विचार किया कि इससे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि दो लोगों को भिड़ा दो, एक बानोई और एक साला, और ये मालूम हो कि हमारे आयोजन में इस व्यक्ति का बानोई आने वाला है, जो थोड़ा कठिन है। अब चलो शब्द दोहरा दे, थोड़ा कठिन है, उत्तेजित विचारों से ग्रसित रहने वाला व्यक्तित्व है, अभिमानी है, थोड़ा दृढ़ी है, थोड़ा अज्ञानी है, थोड़ा क्रूर है, कर्मा है, व्यभिचारी है, जुआरी है, चोर है, लूट करने वाला है। तो कहना इसको कैसे रोकोगे? कहना इसके रोकने के लिए कहना उसी के साले को व्यवस्था सौंप दो। तो कहना खुद ही जीजा साले निपट ले आए। राजा जनक ने ठीक निर्णय लिया और हमें यह व्यवस्था सौंप दी। अब किसी को अगर वचन दे दो, अब देखो कह रहे हो आपको क्या बोलने का अधिकार है, तो अगर किसी को वचन दे दिया जाए तो व्यक्ति को अपने वचन की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उस वचन के लिए उसका सर्वस्व समर्पित समाप्त हो जाए। मैंने राजा जनक को वचन दिया है कि जिस विश्वास के साथ आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास का विश्वासपात बनने का मैं सफल प्रयास करूंगा। तो मैं तो उनका विश्वासपात बनने का प्रयास करूंगा। आज चाहे हमारे पिताजी स्वयं आ जाते राजा जनक के विरोध में, तो तब भी मैं राजा जनक के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही खड़ा होता और उनके विचारों का प्रतिनिधित्व ही करता। मैं आज किसी संबंध में बंधने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूं, और आप हमें संबंध में बांधना चाहते हैं कि आपने ये व्यवस्था क्यों ले ली है। तो मेरी व्यवस्था लेने के मूल में कि मैंने वचन किया है, अपने वचनों की रक्षा के लिए आज की व्यवस्था को हमने, आपने कहा सारे राजा पराजित हैं, कोई आपसे पराजित हैं? ये आपके आने के पहले ये पराजित हो गए। आप तो बहुत बाद में आए हैं, इसके पहले ये पराजित हुए। कैसे? अमुख देख सब नप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। ये कोई अभी के पराजित हैं? ये तो बहुत पहले पराजित हो गए, जिस समय दो राजकुमार मिथिला में आए थे और उन राजकुमारों को देख करके वो राजा पहले से हृदय से पराजित अपने को स्वीकार कर रहे हैं। तो जो पहले से पराजित हैं, जो पहले से हारे हुए हैं, उन हारे वालों के लिए अगर तुम कोई नियमावली ला रहे हो, तो मैं समझ रहा हूं कि ये नियमावली ठीक नहीं है। नियमावली उनके लिए जाओ जो क्या कह रहे, ईसकाई धो दे बड़ाई। तो कोई कहता है पकटी धन विघटन परिपाटी, वहां नियमावली अगर लेकर के जाओ। जो कह रहा है कि आज धनुष तोड़ने की परंपरा का जन्म हो रहा है, तो अर्थात जन्म हो रहा है, अर्थात परंपरा आज से प्रारंभ हो रही है। आज से परंपरा पुनः
जन्म ले चुकी है, तो प्रतिबंध वहां होना चाहिए, हारे वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब मेरी तरफ से एक बात आपके लिए आ रही है, आप कहते हैं आपको रोकना नहीं चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको राजा जनक का विरोध क्यों करना चाहिए? अल्प विराम के साथ फिर मैं छोड़ रहा हूं। आइए, तुम कहते हो किसी को देखकर न ही हारे का ईमानदारी से ऐसा है, हारे ऐसा जान पड़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा जान तो पड़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर निश्चित मान लीजिए ये भूप साहस से कई 12 लगे उठावन टरे निटारा, फिर ये कट जाएगा, फिर इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि राजा अगर हार ही जाएंगे तो फिर राजा धनुष तोड़ने के लिए प्रयास भी न करेंगे, और ये प्रयास कर रहेंगे। तो ऐसा जान पड़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आइए, तुमने एक बात और रखी कि राजा जनक ने ये जानकर व्यवस्था दी है, इसका मतलब राजा जनक कहीं ना कहीं तुमसे ज्यादा चतुर है। तुम कह रहे हो और राजा जनक ने ये जानकर व्यवस्था दी है, क्या राज सिंहासन राज सत्ता को संबंधों से बांधा जा सकता है? ध्यान देना जरा, राज सत्ता को कभी संबंधों से बांधा नहीं जा सकता है। संबंध हमारे तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन अगर विचार नहीं मिलते हैं तो फिर उन संबंधों का कोई मतलब। संबंध तो तब है जब हमारे आपके विचार मिलते हैं, और अगर विचार नहीं मिलते हैं तो फिर संबंधों का कोई मतलब होता है? नहीं होता है। और तुमने वही किया है। जैसे और राजा जनक ने व्यवस्था दी, क्या रावण को रोकने की सामर्थ्य है तुम में? क्या रावण को तुम्हारे द्वारा रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। जब ये तुम जानते हो कि रावण को हम नहीं रोक सकते हैं, तो राजा जनक की व्यवस्था अगर धोखे से ले ली है तो कहो गलती होगी, जाओ भाई। कई बार जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती है। ये तुम्हें भान नहीं होगा कि यहां रावण भी आ सकता है, तो तुम तो झंडा ऊंचा बन करे अब तक घूमे लगते हो। लेकिन जब रावण आ गया तो तुम्हारे लिए समस्या बन गई। तुम कह रहे हो रावण, कोई कह रहा है प्रगति धनु विघटन परिपाटी। अरे कोई किसी की प्रशस्ति में कुछ कह रहा है, मान लो तुम्हारा भाई तुम्हारी प्रशस्ति में कुछ कहा है, तो तुम उसके भाई हो, वो उसका भाई है, चाहे जो उनका हो, जो उन मना हो तो उनका हो आपस में। लेकिन जब दूसरे के सामने कहोगे और उसे जब सिद्ध जब तक नहीं करोगे, तब तक क्या बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। मैं फिर जा रहा हूं। चलिए, बढ़िया बात आपने कहा कि अगर मान लो गलती हो गई हो, यही तो हम समझा रहे हैं कि मान लो गलती हुई गई नहीं, या गलती के कितनी बड़ी सजा होगी ये सोचने के लिए सुबह समझ लेना, देख लेना कितनी एक गलती की सजा कितनी बड़ी है कि चारों तरफ धुआं धुआं फैला। आए तो हम तुमको समझा रहे हैं कि यह गलती न करो, ये चोट न करो जो चोट तुम करना चाहते हो राजा जनक के ऊपर। जब जब ऐसे लोगों पर चोट होगी, सनातन के अनुयायियों पर चोट होगी, सनातन संस्कृति के अनुपालकों पर चोट होगी, तो गिने न पाई हो। समझ लो, हमें एक पीछे तो खड़े न समझा ही रहे उतनी देर से, तुम समझ हमारी बात नहीं रही हो, तुम का समझाओ चाहत नहीं हो ही है दशा तुम्हारे हो खेल एक दिन। अब आइए, आपने कहा अगर ये राजा पराजित हैं तो भुज न पे भुज 10 सहस्त्र 12 लगे उठावन तरई न तारा। तो ये क्या घटना
भविष्य के धरातल पर लाके खड़ी करोगे। एक हाँ। क्षण में दोगे? हाँ, क्या तुम ये कहोगे तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होगा? क्या चीज? नहीं, कल्पना तुम्हारे यहाँ भी कल्पना हो सकती है। देखिए, नहीं, कल्पना हो सकती है। नहीं, नहीं, कल्पना हो सकती है। कल्पना की भाई देखिए अगर रुक तुम जाइए। कल्पना- भाई रुकिए, देखिए ये कल्पना हो सकती है। जैसे ये कल्पना की जा सकती है कि कल आपकी हत्या की जा सकती है, ये कल्पना की जा सकती है। कल हमारी हत्या हो सकती है, ये सुन कल्पना रहे की हैं जा आप? सकती है। बड़ा ही उत्कृष्ट संवाद की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई। राग रसोई पागड़ी बनत मनत बन जाए, ये यदा कदा ही सुनने को मिलता है। और इस मंच का सौभाग्य है कि ये तर्क जो हो रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसी से प्रभावित हुए इस समिति के अध्यक्ष हमारे परमादरणीय अरुण जी शुक्ल, जो इस समिति के आप अध्यक्ष हैं, आपकी ओर से 101 मुद्राएं दोनों ही श्रेष्ठ पात्रों के लिए सादर सप्रेम भेंट की जा रही। बहुत बहुत साधुवाद सुने। तो आप कह रहे हैं नेप सहेस्त 10 एकई 12 लगे उठावन टरई न टारा। फिर ये स्थिति क्यों? इसका मतलब राजा लोग इस पर अपना प्रयास करेंगे। तो कौन से प्रयास करेंगे? मैं आपकी बात से जोड़ रहा हूं, भविष्य के धरातल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप क्योंकि एक कदम भविष्य के धरातल में बढ़े हैं, तो एक कदम हम भी भविष्य के धरातल में पहुंच रहा हूं। और इसी क्रम में आ गए हमारे परमादरणीय मनोज जी मिश्रा। आदरणीय मनोज जी मिश्रा जी हैं आप। आपकी ओर से श्री रामर जी व श्री बाणासुर जी के लिए 201 मुद्राएं सादर सप्रेम भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद जो राजेपुर से पधारे हैं। और आप आ गए शर्मा विश्वकर्मा कमेटी, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं सप्रेम भेंट की जा रही। बहुत बहुत साधुवाद सुने। कछु विचार जिनके मन माही चाप समीप महीप न जाई। कछु विचार जिनमें अच्छे विचार हैं, जिन्होंने ये जान लिया है कि अब धनुष राजाओं के बस का नहीं है। जो राजकुमार आए हैं, क्योंकि उनको देखने के बाद पराजित हुए हैं, उनके मन में वही बारंबार विचार आ रहा है कि इनके द्वारा शायद धनुष तोड़ा जा सकता है। तो जिनके मन में कुछ विचार हैं, जो समझदार हैं, जो वस्तु स्थिति से अवगत हैं, जो परिस्थिति का अनुमान लगा रहे हैं, वो धनुष के पास नहीं जाएंगे। केवल जाएंगे कौन? अभिमानी। जो अभिमानी होंगे वो भले चले जाएं, और अहंकारी तो कहीं भी कोई कृत्य कर सकता है। तो मेरी दृष्टि में जो मेरा विचार था कि राजा तो पहले से पराजित हैं, इन पराजितों के लिए कोई भी निर्णय देना ये उचित निर्णय वहां होना चाहिए था। वहां निर्णय आपने क्या कहा? कोई प्रशस्ति में गारा नहीं, ये प्रशस्त नहीं है। प्रकटी धन विघटन पर पार्टी, ये प्रशस्त नहीं है। ये तो उस व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति ये वार्ता कह करके ये स्पष्ट किया जा रहा है कि आज से धनुष तोड़ने की परंपरा जन्म ले लेगी। आज से धनुष तोड़ने की परंपरा जन्म ले लेगी, अर्थात उसको विश्वास हो गया है कि किसी के द्वारा धनुष तोड़ दिया जाएगा। तभी कह रहा से परंपरा जन्म ले लेगी। हमने एक बात रखी थी कि आपको विरोध करना क्यों चाहिए। आपने कहा था कि समर्थन क्यों करना चाहिए, तो हमने कहा मैं तो अपनी बात की रक्षा के लिए समर्थन कर रहा हूं। तो आपसे हमारी वार्ता थी कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, तो आपने इस पर कोई उत्तर नहीं किया कि मेरे विरोध का कारण क्या है, क्यों भाई विरोध करना। चलो चलो अब आइए, एक बात और दी थी, उधर भी उत्तर कर दें, फिर आप बढ़े आगे। आपने कहा क्या आप में सामर्थ्य है हमें रोकने की? सामर्थ्य तो हम में क्या है? प्रत्येक प्राणी में तुम्हें रोकने की है। एक एक प्राणी में तुम्हें रोकने की सामर्थ्य है। लेकिन तुम्हें रोकने के लिए जिसने दायित्व अपने सबल कंधों पर ले रखा है, तो अगर तुम्हें बीच में उसके अलावा किसी के द्वारा रोक दिया गया, तो उसके द्वारा दिए गए वचन का क्या होगा, उसकी मर्यादा का क्या होगा, उसके स्वाभिमान का क्या होगा। और इसी क्रम में हमारे आ गए श्री दिगंबर रामलीला समिति जल विहार समिति पड़री खुर्द, हमारे परमादरणीय
दिनेश कुमार जी तिवारी लाला भैया की ओर से 80 मुद्राएं दोनों ही श्रेष्ठ पात्रों के लिए सादर सप्रेम भेंट की जा रही। बहुत बहुत साधुवाद सुने। तो जिस समय तुम्हारे आतंक से ग्रसित ये पृथ्वी गाय का रूप बना करके देवताओं के पास पहुंची, देवता सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी और भगवान शंकर मिल करके उस परम परमात्मा को ढूंढने लगे, तो उसी समय वे हुआ कि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना आदि आदि। मैं विषय को बहुत जल्दी से वहां ले जाऊंगा। उसने क्या कहा कि मैं ये जो मैं अंशों सहित मैं अंशों के साथ आऊंगा, है विप्रधेन सुर संत हित, फिर है ना, मैं उसे थोड़ा आधे जोड़ रहा हूं, पूरा नहीं जोड़ रहा हूं। तो जिसने जिम्मेदारी ले ली तुम्हें रोकने की, तुम्हें रोकने की जिसने जिम्मेदारी ले ली, और अगर किसी और के द्वारा कोई कृत्य कर दिया गया तो कहीं न कहीं ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वाभिमान पर चोट होगी। और इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का नैतिक कर्तव्य है कि इन तीनों देवों के स्वाभिमान मान मर्यादा पर चोट नहीं आनी चाहिए, उनका मान सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। और यही सोच करके सभी बैठते हैं, केवल आपको सुनते हैं, आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं तो जाने कब आपका मच्छर की तरह। चलिए बहुत अच्छी बात, ये कल्पना तो बहुत लोग इस समय कर रहे हैं, कल्पना की जा सकती है। आइए, आप कह रहे हो कि उसने ये कहा है कि मैं अंशों सहित आऊंगा, तो हम उसी को तो ढूंढ ही रहे, तो हमारा निशाना ठीक है। फिर ध्यान देना जरा, हमारा निशाना ठीक है तो रोकने की सामर्थ्य उसमें है, फिर तुम में नहीं है। ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई और स्पष्ट हो गई, और तुम्हारे कथन से ही हो गई कि वो हमें रोक सकता है, और हमारा लक्ष्य भी वही है, उसी को तो ढूंढ ही रहा हूं, उसी के लिए तो इतना हमने किया है। लोग हल्ला मचाते हैं, क्या कह रहे थे, रावण क्रूर कर्मा है, और रावण अत्याचारी है, और रावण व्यभिचारी है, और रावण राक्षस है, और रावण चोर है। ये शब्द थे इनके, लेकिन है किसके लिए? ये है किसके लिए? जब ऐसा कोई धराधाम पर हो जाता है तब कहीं वो आता है। ध्यान देना जरा, जब जब हो धर्म के हानि, बढ़ाई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब आता है वो यदा यदा ही धर्मस्, तब आता है वो। क्या है भैया, रावण के सहारे आपो लोग पा जाइयो, और रावण के सहारे उसके दर्शन आपको भी हो सकते हैं। बकाया दर्शन मिले वाले तो यो अत्याचार है, यो धर्माचार है। ध्यान देना, रुको, देखिए, अब अपने क्रम में बोलना, जरा हम सजा के लाए हैं, इसको समझना। जैसे एक व्यक्ति अगर अत्याचार कर रहा है, एक व्यक्ति बलिदान हो रहा है, लेकिन समूचे राष्ट्र को सुखी कर रहा है, तो उस व्यक्ति का फिर बलिदान हो जाना उचित है। अगर एक के बलिदान होने से संसार सुख का अनुभव कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है, परमानंद का अनुभव कर रहा है, तो फिर एक का बलिदान होना कोई अपराध नहीं है। आइए, दूसरी बात तुमने रखी कि रावण, तुमने किस आधार से विरोध किया? हमारा आधार है विरोध का, हम तो उसे ढूंढ ही रहे हैं, हम उसे तब से अब तक ढूंढ रहे हैं, अभियान यही है। और राजा जनक ने वीरों का एकत्रीकरण किया है, और वीर क्या हमें खोज है। ध्यान देना जरा, हमें वीर की ही खोज है,
तो हमारा जो प्रतिबंध है, हमारा जो विरोध है, वो निश्चित ठीक है। तुम क्या कह रहे थे? राजा जनक ज्ञानी है। कहा है भैया? ये ऐसा ज्ञानी होता है का? ये भगवान शंकर का धनुष तोड़वा दे और राजा जनक ज्ञानी है। बढ़िया बनाया है। ये भगवान शंकर का मंदिर फोड़ दे, ये ज्ञानी है। ये भगवान शंकर का त्रिशूल तोड़ दे, ये ज्ञानी है। ये भगवान शंकर का धनुष तुड़ाकर अपनी बेटी का विवाह करे, ये ज्ञानी है। ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवान शंकर का धनुष तुड़वाया जाना। अरे श्रीमान जी, कम से कम ये जौन कर रहे हैं करें, तुम तो न कहो, तुम तो न इनके प्रशस्ति गाओ। ये जौन कर रहे हैं करें दो। सत्य की प्रशस्ति गाना ही चाहिए। नहीं, सत्य का गाओ। अच्छा, सत्य यो नहीं आयो, भगवान शंकर का धनुष आए कि ना हो? सत्य है, आए? ये भी सत्य है। जैसे भगवान शंकर को मंदिर टोरा, तुम क्या करियो? तो उसका पुनरुद्धार, अरे कोई जीर्णोद्धार करना चाहता नहीं, है। जीर्णोद्धार करो, लेकिन जीवन समाप्त न करो। तो संसार का नियम ही आया है, सो जाएगा राजा रंग फकीर। अच्छा, हो सकता है इनका जीर्णोद्धार हो रहा हो। ये संसार का नियम, अपने हिसाब से तुम अर्थ ढूंढो। ये संसार का नियम है, आया है जो जाएगा। और राजा रंग फकीर का है, जा रहेगा, भेजे जा रहे हैं। ये तो भेजे जा रहे हैं, भेजना पड़ता। क्योंकि हमने ऐसा जाना है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही और विनय विचार बरीहट ते ही जो धनुष तोड़ेगा उसे दो ये मिल जाएंगे। तो ये धनुष तोड़वा के सब व्यवस्था है, और तुम ही सबका बता रहे हो, फिर छोड़ दे रहे। चलिए, बढ़िया साधुवाद, यात्रा बढ़िया की। आपने कहा कि एक का बलिदान अगर हो जाए और सबका कल्याण हो जाए, तो एक को बलिदान हो जाना चाहिए। ये जितने मिथिला वाले हैं, ये सब आज यही चाहते हैं कि आज इनका बलिदान हो जाए। हम ये तो नहीं चाहते। देखो, यही करे, सभी कहते हैं यही विवाहित सबही का। कोई कुछ कह रहा है, तब मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। सब प्रकार से तमाम समाज के लोग चाहते हैं, सबकी इच्छाएं हैं कि धनुष टूट जाए, और धनुष उस व्यक्ति से टूट जाए तो इनका बलिदान कराओ। और अगर ये नहीं हुई पा रहे हैं तो तुम ही बलिदान हो जाओ, क्योंकि तुम ही तो कह रहे हो कि वो आया है। कब जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अभिमानी, तब तब प्रभ द्रव्य भी शरीरा, हरे कृपा निसज्जन पीरा। तो तुम्हारे कारण अगर वो आया है, तुम्हारा ही वो बलिदान मांग रहा है, तो इतनी देर लगाना नहीं चाहिए। अपना ही खाड़ा उठाते, और जैसे भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए काट के चढ़ा दिया था, ऐसे आज इस संसार को प्रसन्न करने के लिए अपना बलिदान दे देते, तब ये प्रशस्ति गाते कि नहीं मेरे कारण आया है। अरे उसको बुलाने के लिए कोई ये करना पड़ता है? अरे उसको बुलाओ तो, तभी तो कहा गया किसी के द्वारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। वो तो प्रेम से चला आता है, उसके लिए अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। केवल बुला के तो देखो, प्रेम करके तो देखो, वो दौड़ा तुम्हारे यहां चला आएगा। उसके लिए तुम्हें मार धाड़, कोट चोरी, लूट, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में आगे हमारे आदरणीय अवधेश जी चौरसिया हैं, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं से प्रेम भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद सुने। केवल प्रेम से बुला करके देखो। जैसे मनु और शत्रुपा ने तपस्या की तो क्या नहीं आया? जब उसका आने का केवल एक ही आधार है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तो मनु शत्रुपा के पास क्यों आया? नहीं आना चाहिए था। भगवान शंकर ने बुलाया, भगवान शंकर के पास आया। जिस समय भगवान शंकर विवाह नहीं कर रहे हैं माता पार्वती से, सती के त्याग करने के बाद, उस समय बहुत समझाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं मान रहा है। भगवान शंकर नहीं मान रहे, वो आया भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर ने आदेश दिया। उसने तत्काल कहा, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करें सोवे। तो इसके लिए कोई उसे बुलाने के लिए अत्याचार की आवश्यकता थोड़ो है, बेविचार की आवश्यकता थोड़ो है। माने पराई स्त्रियों को लूट लाओ
अपने घर में उन्हें अपनी स्त्री बनाने भी कही, तो मैं उसको परमात्मा को बुला रहा हूं। बढ़िया साधन अपनाए हो परमात्मा को बुलाने का। क्षेत्र में चोर बढ़ा दो, क्षेत्र में जुआरी बढ़ा दो, और कह दो नहीं मैं परमात्मा को बुलाने के लिए चोरी करवा रहा हूं। मैं जो जुआ खिलवा रहा हूं इसके कारण खिलवा रहा हूं, परमात्मा आने वाला है। जितना ज्यादा जुआ हो सके ख्याल हो सब लोग, क्योंकि परमात्मा आने वाला है। ये समाज को दर्शन दोगे कि नहीं परमात्मा चोरी और जुआ खेलने से आता है, व्यभिचार करने से आता है। परिधन परिधारा, पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालो, जितना हो सके उतनी डालो। क्यों? क्योंकि फिर वो परमात्मा चला आएगा। अरे समाज को दर्शन दो कि परमात्मा आता है, कैसे आता है, प्रेम से आता है। उदाहरण दे दो भगवान शंकर का, उदाहरण दे दो मनु और शतरूपा का, उदाहरण दे दो कश्यप अदित का। कश्यप अदित महातप कीना तीन को पूर्व मैं बरदीना, है ना। तो ऐसे उदाहरण दो। उदाहरण दे रहे हो कि मैं परमात्मा आएगा जब चोरी जुआरी खेलेंगे तब परमात्मा आएगा, ये उचित नहीं है। ऐसा उदाहरण दो जिससे समाज के लोग कर सके। आपने कहा भगवान शंकर का धनुष तोड़वाया जा रहा है, भगवान शंकर का धनुष तोड़वाया जा रहा है, और भगवान शंकर के आदेश पर तोड़वाया जा रहा है। इसे तोड़वाने का भी आदेश भगवान शंकर का है, क्योंकि भगवान शंकर ने राजा जनक से कहा है चाप मोर तो ग्रे धरो, पूजत जही कर नेम, तासु यज्ञ भंग कर पाओ योग सुछेम। हम बिल्कुल वहीं पहुंचे जा रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, कि पर्याप्त हो गया है, अब हमें भी रस में प्रवेश करना है। तो राजा जनक से भगवान शंकर ने कहा है कि मोर चाप तो ग्रे धरो, पूजत जही कर नेम, तासु भंग यज्ञ कर पाओ योग सुछेम। जो मेरा धनुष तुम्हारे घर में रखा हुआ है उसे तोड़वाने का निर्णय ले लो और अपनी पुत्री के योग सुयोग वर को प्राप्त करो। तो जो राजा जनक से भगवान शंकर कह रहे हैं वह राजा जनक कर रहे हैं, और तुमसे अगर कुछ कहो उनकी तुम रोको, जाके रोको ही जगह थोड़ी देर। अच्छा थोड़ी देर चल, बिल्कुल रोको, चूंकि इतना बोया इसको हम समेटेंगे पहले, फिर उस धारा में प्रवेश करें। समेटो समेटो। आए तुमने कहा अगर वो परमात्मा ही ये करवा रहा हो तो फिर अपराधी रावण के अपराधी परमात्मा। अगर वो परमात्मा ही हमसे ये करवा रहा है तो अपराधी रावण के अपराधी परमात्मा है। क्योंकि जिस समय मैं आपको इसके पीछे भी ले सकता हूं, द्वारपाल हरि के प्री दोऊ, जय और विजय जान सब को, ये परमात्मा के द्वारपाल थे और परमात्मा ने आज्ञा दी है कि कोई अंदर ना आने पावे। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंचे और जय विजय ने रोक दिया कि आपको अंदर नहीं जाना है। तो इन चारों ने उन द्वारपालों को श्राप दे दिया कि तुम निशाचर हो जाओ, तुम राक्षस हो जाओ, तुम यहां रहने के अधिकारी नहीं हो। परमात्मा से मैंने पूछा कि आपका आदेश था कि अंदर कोई ना आने पावे, मैंने आपके आदेश का पालन किया है, तो फिर श्राप क्यों? तो परमात्मा ने कहा मैं ऐसा ही चाहता था। उसे परमात्मा ने कहा कि मैं ऐसा ही चाहता था। तो जो परमात्मा चाहता है वही होता है, और जो परमात्मा चाहता है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। होई करे अन्यथा अस नहीं, कोई दूसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं है। जैसा वो चाह रहा है वैसा ही रावण कर रहा है। आइए, अब तुमने एक बात रखी थी कि राजा जनक को भगवान शंकर ने ऐसा कहा है, लेकिन तुमने जो जाना है वो तुमने जाना है और हमने जो जाना है वो हम जानेंगे। राजा जनक के पूर्वज देवराज को जिस समय धनुष दिया गया था तो कहा गया था देवराज इति ख्यातो निमज्येष्ठ महीपते न्यासो एवं तत् भगवन हस्ते दत्तो महात्मना। ऐ राजा, ये धनुष मैं तुम्हें धरोहर के रूप में दे रहा हूँ, ये तोड़वावे के नहीं दे रहे। ये 16 दूनी 8 और 15 वाला पाठ, राजनीति का पाठ। जब दूसरा कोई मिले तब बताओ। ये रोको,
व्यवस्था लेके तो ठाड़ हो गए हो, रोकाओ रोकाओ ये प्रधंज, अरे करूंगा धनुष यज्ञ और शोण की नदी बहा दूंगा और दिखा पिकर ठुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैथिली अधिवेशन में ये कालकूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। चलिए, आपने अपनी प्रथम वार्ता जो रखी, तब हमने ये नहीं कहा था कि वो करवा रहा है, लेकिन आपने कहीं से ऐसा जोड़ा, तो चलिए कोई बात नहीं, आपने विषय रखा। थोड़ा वहां पर एक भ्रांति है कि जो मिथिला में रावण है तो वो जय विजय ही रावण है। क्या आप वो जय विजय हैं? तो थोड़ा भ्रांति हो जाएगी और इस भ्रांति का समाधान करने की आवश्यकता है। और इस पर अधिक मैं वार्ता नहीं करूंगा, इसे यहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने जितना जाना है कि वो प्रताप भानु जो है वो आज मिथिला में रावण है। एक हाँ देखिए, अब उसको कोई मैं उसमें माथा नहीं बाऊंगा। नहीं, बहुत अच्छी हाँ, बात तुमने की है, लेकिन एक क्षण हमें दे दो। अच्छा, दे दिया। श्राप 7 जन्मों का हुआ था, 3 जन्मों का नहीं, क्रम से सुनो। श्राप तो 7 जन्मों का दिया गया था, लेकिन जब जय विजय ने निवेदन किया तो श्राप हटाकर 3 जन्मों को किया गया। और 3 जन्म तुझ उन ब्राह्मणों का ये प्रमाण है कि राजा प्रताप भानु भी वही रावण है। खैर ये विषय देखिए, ये हम इसी वजह हम छोड़ रहे हैं उसको, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा। अगर प्रताप भानु वही है तो उसी श्राप का प्रभाव है, तो फिर वो ब्राह्मणों जो श्राप दिया, वो निशाचर जाई तुम मूड सहित परिवार, तो श्राप के ऊपर श्राप, थोड़ी बात नहीं बन रही है। अब ये इसको मैं ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करूंगा, उसे मैं यहीं पर विराम दूंगा। और जो रस आपने बनाया है, अब मैं उस रस में प्रवेश करूंगा, क्योंकि फिर अगर हम उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो रस हो जाएगा नीरस। तो अब नीरस न करो, इसे रस में ही बना के रखो। इधर आओ, पीठ मत दिखाओ। यद तेरे शंभुक में अंबे का पान हुआ और उसी वीर के द्वारा यदि कोई बेदन सत्कार हुआ, तो कर्म है मेरे अस्त्र शस्त्र, वो अन्याय पनम न पाएगा। उसके शौरित को गरल बना और स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चैन हेत तुम्हारी ये भजा भजा पर ओ पद गिरेगा, ये शब्द द्वंद तो तल होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। और रण सुंदरियों की सेध नहीं, ये गणित खाड़ों की धारा है। ओ पर जीवित बदल लगा जितना सम्मुख ललकारा है, अजको वीरत कसौटी है भीगी बालू की भीत नहीं। ओ पैरी ललकारा युद्ध है, सह जाऊं ये रणनीति नहीं। वो चंद हाथ में कितनी ज्वाला, इसे जानता कलकल होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अब 10 पुख तेरे 10 पर ज्वाला के अंगार गिरेंगे। और सुननी होगी कंचन नगरी, जब गर्भित गदा प्रहार करेंगे और शौरित की सरताएं निकलेगी, अब बाणों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रण में और तलवारों की धारें होगी। कतवीरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा, और धनुष का खंडन होगा। और ना सके महिभार थोड़ी अंबर तक आज जुड़ेगी। ओ गिरदा बैठ बाक्षम की ओर निहारे, उमड़े रोज तरंगन बाढ़ी की नौ विचार जगजीतन को। ये बाघेन जाऊन प्यान बाघ हो समरे नहीं छातीन पे वो गाद गिरेगी और सही न सके मैं बाहर धोरी अंबर तक काज जुड़ेगी। बाहुए आशार बेश करूंगा छार छार, ऑन बाउन साउंड से की धोल में मिलाऊंगा। और धरा का पर्दा फड़फड़ाया आज, शब्द सिंधु शब्द दीप एक में मिलाऊंगा। आवे शंकर प्लंकर भी रक्षा हेत एक मन आज मैं तुमको छकाऊंगा। या तो समझाऊं तुम्हें बार बार, वरना तुम्हारे वंश का अंश भी न बचाऊंगा। हमें तुम्हें को पूछिए भिक्कम बाद अखंड, और अब जो ये कही दे सो मदन गदन को दंड। और आपकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किसकी है? धनुष तोड़ने वाले की।
ना हमें बल का परीक्षण करना है, ना तुम्हें करना है। और इस समाज में भी कुछ को करना है, कुछ को केवल देखना है। तो जो करने के लिए आए हैं उन्हें अवसर प्रदान किया जाए, जो देखने के लिए आए हैं तो वो दिव्य घटनाक्रम उन्हें देखने का अवसर प्रदान कराया जाए। जो देखने केवल आए हैं, जो देखना चाहते हैं उस योग माया का विवाह किसके साथ होगा, तो ऐसा दिव्य आयोजन जो देखने के लिए उपस्थित हैं उन्हें उस आयोजन की पूर्ण आहुति का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए, और जो प्रतिभागी बनना चाहते हैं उन्हें अवसर दिया जाए। और ये तभी संभव है जब रावण जैसा वीर यहां से चला जाएगा तब। तो आइए बैठे हुए प्रिय भक्तगण, मुझे विश्वास है कि मेरे जाने के बाद रावण जी के द्वारा भी समाज छोड़ी जाएगी। क्यों? स्वाभिमानी हैं आप, जड़ी हैं, संकल्पी हैं, और स्वाभिमानी व्यक्ति अपने समकक्ष के वीर को अगर नहीं पाएगा तो वो फिर समाज छोड़ करके चला जाएगा। और इसी विश्वास के साथ मैं समाज को छोड़ रहा हूं। और बैठे हुए प्रिय भक्तगण, सभी के पास दो दो हाथ होंगे, दोनों हाथ उठाओ, तीव्र स्वरों में जय घोष करो। देखिए गोपालेश्वर बाबा का दरबार है, शायद नागेश्वर बाबा का, तो नागेश्वर बाबा का दरबार है और सभी लोग नागेश्वर बाबा के भक्त हैं। जो बैठे सब भक्त हैं, तो सब को नागेश्वर बाबा की सौगंध है। दोनों हाथ उठाओ और तीव्र स्वरों में जय घोष करो। बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की जय, बोलो नागेश्वर बाबा की जय। पंडित जी, और भगवान शंकर के प्यारे दिव्यास इसी क्रम में पाठक परिवार जो ग्राम बिरसिंहपुर से पधारे हैं, आपकी ओर से भी रावण व बाणासुर जी के लिए 60 मुद्राएं से प्रेम भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद।